भारतीय ओलंपिक संघ ने देश के खेल संघों को एक ऐसी बॉल समझा हुआ है कि इधर से उधर खिलाड़ियों की तरह दूसरे पाले में फेंका जा रहा है और रेसलिंग एक इसका बड़ा उदाहरण है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड के बीच पूरे देश में राममय की धुन सुनाई दे रही है और इस राममय की धुन के बीच ही मैं इस समय सूरवीरों की भूमि सवाई माधोपुर में हूँ और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। उनसे हम सीधे जानेंगे कि आज भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय खेल संघ और आज जो तमाम खेल संघों के अंदर विवाद हो रहे हैं उसकी जड़ क्या है और एशियन गेम्स, ओलंपिक जैसे खेलों में भारत के खिलाड़ी कई खेलों के अंदर पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसकी जड़ क्या है। सीधे हम चलते हैं भारतीय ताइक्वांडो महासंघ के उपाध्यक्ष संजय शर्मा जी के पास। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका थैंक यू सर। ठंड पड़ रही है हाँ सर। और ठंड के बीच में रामलला की धर्मई जो पूरे देश के अंदर गूंज सुना रही है उसमें माहौल को गरमा दिया है। लेकिन ताइक्वांडो और भारतीय ओलंपिक संघ ने जो गर्मी खेलों संघों के अंदर पैदा की है वो कुछ अलग ही कहती है। सर, ये तो सही बात है कि जो अभी माहौल है स्पोर्ट्स में, इस पे बहुत ज़रूरी है भारतीय ओलंपिक संघ और भारत सरकार के खेल मंत्रालय को सिर्फ ताइक्वांडो ही नहीं, बाकी अन्य खेल हैं, खो खो है, बहुत सारे खेल हैं जिसमें कि बहुत विवाद चल रहा है। रेसलिंग का आपने देखा ही है। तो ये सभी विवाद का जो है इस समाधान भारत सरकार के पास है और भारतीय ओलंपिक संघ के पास है। लेकिन पता नहीं ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो अब ये लोग जाने। सरकार के इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, सब कुछ है। दूसरी ओर अगर आप ताइक्वांडो के विषय में अगर जानना चाहेंगे तो आज आप यहाँ पर हैं और एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में हैं और आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सीनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप चल रहा है और इसमें 700 प्लस 800 के आसपास में खिलाड़ी सिर्फ है, कोच, मैनेजर, रेफरी नहीं। अगर पूरे देश से अगर इतने सारे खिलाड़ी यहाँ उपस्थित हैं तो ये सोचने की बात है कि आज जो भी इंडिया ताइक्वांडो का इवेंट होता है उसमें 50 बच्चे जाते हैं। आपको पता है इंडिया ताइक्वांडो का इवेंट में 6,000-7,000 रुपये लिए जाते हैं। अभी जैसा मुझे सुनने में आया है कि ओलंपिक क्वालिफाइंग मैच के लिए जयपुर में होना जा रहा है और उसमें बच्चों से 6 से 7,000 रुपये लेंगे और उसमें नो एकोमोडेशन, नो फूडिंग। तो कहाँ है हमारी भारत सरकार, कहाँ है खेल मंत्रालय, कहाँ है IOA, इस पर कौन नज़र रखेगा? तो उसी प्रकार से ये एक बहुत चिंताजनक विषय है। और जब भारत सरकार जान रही है कि वर्ल्ड ताइक्वांडो मान रहा है इंडिया ताइक्वांडो को, अब भारत सरकार किस बेस पर आईश्री गणेश मांगेशकर के ग्रुप को मान रहा है, ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप पूरे देश के खिलाड़ी भी नहीं समझ पा रहे हैं। आज इसी पर मैं एक बात बोलूँगा कि नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ, सारे खिलाड़ी चले गए कोर्ट में। और देखिए कोर्ट का आपने भी सुना होगा, वाइल्ड कार्ड एंट्री एक को होता है। लेकिन कोर्ट ने 376 खिलाड़ी को वाइल्ड कार्ड एंट्री दिया। क्यों दिया कोर्ट? कहीं न कहीं गलत को देख रहा है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट और उसको करना पड़ा। और मज़ेदार बात यह है कि उस राष्ट्रीय खेल में सभी जितने बाहर के खिलाड़ी थे जिसको मांगेशकर और आईश्री गणेश ने नहीं तवज्जो दिया, वो खेल के खिलाड़ी ही मेडल लिए। तो ये भी सोचने की बात है। आज अगर कोर्ट के दरवाजे में हम लोग हैं तो इस चीज़ का समाधान हमारे माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया जा सकता था, लेकिन पता नहीं अब वो कब होगा। संजय जी, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, आप झारखंड भी संभाल रहे हैं, तमाम खेलों को संघ, राजनीति को भी समझ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज देश के अंदर ताइक्वांडो की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम खेलों की बात कर रहा हूँ, जंतर बंदर पर ध्यान दिया जाता है। ताइक्वांडो की बात करें तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन हरीश कुमार जब थे उस समय घटना प्रसंग जरूर हुआ, आप लोगों ने किया उनको हटाने के लिए 2016 में इतिहास बनाया आप लोगों ने। लेकिन जिस तरीके से आज की स्थिति है, खिलाड़ियों से 7,000 रुपये, नेशनल गेम्स के लिए 5,000 रुपये, इंटरनेशनल के नाम पर एक ऐसी क्या नाम है पदाधिकारी 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये, 5-5 लाख रुपये, यानी एक खिलौना समझ लिया खिलाड़ी को, एक आलू टमाटर की तरह इसको बेचा जा रहा है। नहीं, ये तो आप देखे होंगे
कि बड़ा आश्चर्य लगा कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर किया कि नेशनल गेम्स में इसे वाइल्ड कार्ड एंट्री देना है, उसमें बच्चों से उतना मैंने वो बच्चे कहाँ खेलने गए, लखनऊ साई में गए। जब भारत सरकार करा रहा है वहाँ पर एकोमोडेशन दिया, तो फिर किस बात का मांगेशकर ने 5,000-6,000 रुपया लिया? एक दिन का टूर्नामेंट, वन डे एकोमोडेशन, तो होटल में भी इतने पैसे नहीं लेते हैं। तो आखिर वो पैसा किसके पास जाना चाहिए था? या तो वो भारत सरकार क्या बोलते हैं साई के पास जाना चाहिए था, और या फिर इंडियन ओलंपिक को जाना चाहिए। जो पैसा लिया पुमसे के लिए 5500 के आसपास, जो मुझे जानकारी है, और 4500 रुपये क्यूरी के लिए आपके लिए गई। तो आपको नहीं लगता कि बंदर बांट किया गया इस पैसे का खेल मंत्रालय और TFI मंगेशकर ने? ये तो मैं नहीं बता सकता कि बंदरबांट किसने किया, लेकिन ये है 100% ये क्लियर है कि ये सरकार के देखरेख में पैसा ली गई। क्यों? क्योंकि जब माननीय हाईकोर्ट ने दिया, इसका हम लोगों ने मेल करके दिया, कितने खिलाड़ी ने इसका विरोध किया कि भाई ये पैसा किस लिए लिया जा रहा है। जब साई सेंटर में हो रहा तो फिर बच्चों से पैसा क्यों लिया गया? और इसी बात के लिए हम कोर्ट में हैं, और हमारे माननीय जस्टिस सुब्रमण्यम स्वामी इस चीज़ को देख रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्द इस पर हम लोग का कुछ आएगा। अब सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से आज क्या नाम है देश बढ़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री लगातार खेलों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। मैं झारखंड के कई खिलाड़ियों से और भी राज्यों से बात की, तेलंगाना से बात की, आंध्र प्रदेश से बात की। उन लोगों की एक पीड़ा है। उनकी पीड़ा यह है कि 4 एसोसिएशन है, 4 खिलाड़ी अलग अलग खेलते हैं। जब वो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, खेल नीति हमारे देश में स्पोर्ट्स कोड का बनाया गया जी, भारत सरकार ने बनाया। जी 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 उस खेल कोड का जी कोई फेडरेशन करता या नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम फेडरेशन उसका उल्लंघन कर रहे हैं। जी अब कौन कौन सा फेडरेशन है, अभी आप एग्जाम्पल देखिए। अभी खो खो का अभी सुरेश शर्मा जी ने अभी धरना प्रदर्शन दिया था जंतर मंतर में। जी 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 और आज आप स्पोर्ट्स कोड का हवाला देखिए। स्पोर्ट्स कोड में माननीय हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया कि जो भी फेडरेशन होगा उसमें महिलाएं होनी चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, है ना, उसका एक टर्म के अनुसार होना चाहिए। तो आखिर जब सरकार भी पैसा देती है सभी फेडरेशन को, तो फिर बच्चों से पैसा लेने का क्या मतलब बनता है? दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से ताइक्वांडो को लेकर विवाद है और भारतीय ओलंपिक संघ मान्यता दे दिया, लेकिन घुड़सवारी की बात करें, रेसलिंग की बात करें, 15-15 दिन के अंदर इस मामले को पटाक्षेप कर दिया गया, लेकिन ताइक्वांडो में आज तक नहीं हुआ है। कारण क्या है ना, अब यही मैं बात बताना चाह रहा था। ये चीज़ बहुत अच्छा क्वेश्चन की है। अगर आप देखें, अगर साक्षी मल्लिक और बजरंग पुनिया जी जो देश का इतना मान बढ़ाए, उन लोगों को जंतर मंतर में आपको भी पता होगा 35 से 40 दिन धरना देना पड़ा, जिस भी वजह से। और आज जो भी रेसलिंग में जो भी डिसीजन आया, जो भी आज किए, हम तो कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी तो ये दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं खेल में कुछ गड़बड़ है। आज देश का पूरा कायाकल्प कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। तो भैया मेरा इसी वीडियो चैनल से है कि खेल का भी कायाकल्प कर दीजिए, और इसमें जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचारियों को पीछे भी ईडी लगाइए, CBI लगाइए, ताकि खेल में भी जो भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं, इसका उपाय सिर्फ ईडी CBI के अलावा और कोई नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से आप लड़ते आ रहे हैं, 2016 से आप जीते, 3-4 साल आप रहे, आप लोगों के ऊपर तमाम आरोप लगे, प्रदीप रावत जैसे लोगों ने भी आप पर आरोप लगाए, है ना। उसके बाद आज मंगेशकर सामने है। मंगेशकर पर भी ऐसे तमाम चीज़ें निकल के आई हैं कि वो खिलाड़ियों को लूटने का काम कर रहे हैं। मीडिया ने भी दबा के लिखा, लेकिन ये चीज़ें आप पाएंगे, वो जाएंगे, फिर और कोई आएगा, इसमें पेश कौन रहा है? देखिए, सवाल ये उठता है कि ये जो आपने बताया कि जो भ्रष्टाचार, जो पहले हम लोगों ने हरीश कुमार को हटाया, तो हम लोग हरीश कुमार को हटाने के पीछे क्या कारण थी? किस बात को लेकर के गए थे? यही ने एक ही वजह था कि हम लोग को कि जो 200 रुपया करके एक ID कार्ड का इशू था और ब्लैक बेल्ट के नाम पे पैसा कमाई हो रहा था, उसको प्रभास शर्मा की टीम ने उसे ख़त्म कर दिया। आज भी आई कार्ड सिर्फ ये ताइक्वांडो ही खेल है जिसमें कि हम लोग नहीं लेते हैं। मंगेशकर आते के साथ ID कार्ड वगैरह शुरू कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि जो ये भ्रष्टाचार को हम लोगों ने ख़त्म जरूर किया था, और हम लोग इस चीज़ को ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम पे जो 4-5 दुकानें चल रही थी उसको बंद करने के लिए महासचिव इंडियन ओलंपिक संघ को हम लोगों ने ही लेटर दिया था, और वर्ल्ड ताइक्वांडो को भी लेटर दिया था कि ये TFI के नाम से बहुत लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, इसके जगह पर एक इंडिया ताइक्वांडो का गठन किया जाए। और हमारा ही पत्र पर वर्ल्ड ताइक्वांडो ने जवाब दिया कि ठीक है, इस पर किया जाना चाहिए। और जब एडहॉक कमेटी बना, तो आज क्या है देश का विडंबना, जो एडहॉक कमेटी का चेयरमैन बना IOA ने जो बनाया नामदेव जी को, और आज वही नामदेव जी
ताइक्वांडो को चुरा के लेके चले गए। तो बात ये क्या है, यहाँ पर क्या है कि आज इस सभी पॉलिटिक्स में खिलाड़ी का ही सर्वनाश होता है। और आज आप लोग भी सोचते होंगे कि आज हम चौड़े मैदान पे आईओए एफिलेटेड लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि आईओए को हम लोगों ने कहा कि जो आपने एडहॉक कमेटी बनाया था इंडिया ताइक्वांडो को, वो एडहॉक कमेटी का रिजल्ट कहाँ गया? आज आईओए के पास भी जवाब नहीं है। आज वो जवाब दे देना तो मैं टूर्नामेंट करना बंद कर दूं। हमारा ताइक्वांडो टीएफआई को तो था ही नहीं। वर्ल्ड ताइक्वांडो जब इंडिया ताइक्वांडो को मान रहा है, और जब इंडिया ताइक्वांडो का इलेक्शन कराना था आईओए को, तो फिर आईओए ने क्यों नहीं कराया? आखिरी सवाल, जिस तरीके से खिलाड़ियों को लूटा जा रहा है, 6-7 हज़ार रुपये नेशनल इवेंट के लिए, ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए, एशियन गेम्स के लिए, नेशनल गेम्स के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। अब मुझे जानकारी आई है कि एक गौतम बुद्ध नगर में इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है। इंडिया ताइक्वांडो के पास WTA मानता है, मंगेशकर उसका कोई रोल नहीं है। फिर किस तरीके से आयोजन हो रहा है ऐसे टूर्नामेंट का, क्या औचित्य है? देखिए, इस तरीके का टूर्नामेंट का कोई औचित्य नहीं है। और सबसे पहला जो आप बताएं 6,000-7,000 रुपया, इस पर एकदम मेरा कड़ा ये कहना है कि इतने रुपया नहीं होना चाहिए। बच्चों से ठीक है, अगर आपको सरकार मदद नहीं कर रही है तो आप जो भी राशि लेते हैं वो राशि कोशिश कीजिए कि वो राशि लेना नहीं चाहिए। अगर ले भी रहे हैं तो इतना ही मिनिमम लीजिए, क्योंकि खिलाड़ी को आप एकोमोडेशन भी नहीं देते हैं, फूडिंग भी नहीं देते हैं, तो इतना ही लीजिए कि उससे प्रोग्राम हो जाए। और हम तो ये कहेंगे कि जो आज जो स्थिति बनी हुई है, ये सब स्थिति को बढ़िया से भली बातें खेल विभाग के जो हमारे माननीय मंत्री और सभी लोग हैं, उनको इस पर पहल करना चाहिए। जितने भी पैरेलल संस्था चल रही है उन लोगों को बुला करके, बैठा करके और उनकी एक वार्ता करके इसको ख़त्म करना चाहिए। जो नहीं मानता हो माननीय मंत्री का बात, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उम्मीद कर सकते हैं अगर क्या नाम है खेल मंत्रालय या भारतीय ओलंपिक से कोई पहल करता है तो आप मंगेशकर के साथ, नामदेव के साथ या जिमी के साथ बैठकर हल निकालेंगे? ये मैं चिट्ठी लिख कर रख चुका हूँ और माननीय जितने भी हैं आईओए से लेकर सभी को मैंने ये कहा है कि हमको खेल हित में फैसला लेना है और आप इसका पटाक्षेप कीजिए और जो भी जहाँ पर होगा जिस तरीके से वो कहेंगे उसी तरीके से बैठक करके हम लोग इसको निपटाएंगे। हमको कोई पद की लालच नहीं है। अगर इस समस्या का हल नहीं निकलता है तो क्या फुटबॉल की तरह खिलाड़ी बनते रहेंगे या इसी तरीके से उनको लूटा जाता रहेगा? इसमें आप भी शामिल हैं? नहीं, देखिए, हमारी बात यह है कि हमारा आज भी, मैं आपको बता देता हूँ, आज भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जी शुरू से जी जी ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का मेरे पास है जी और हमारे साथ जो भी लोग हैं जुड़े हुए, जी। लूटने की बात है तो ना मैं तो आई कार्ड की दुकान चलाता हूँ। जी अगर इसका कोई जवाब है, अगर कोई माइका लाल है इस मंच से बोलता हूँ तो उसका जवाब मेरे को दे, कोई प्रूफ दे। ना मैं कोई आई कार्ड का दुकान चलाता हूँ, ना मैं कोई ब्लैक बेल्ट का दुकान चलाता हूँ। हाँ, अब आप पूछेंगे कि आप नेशनल क्यों करा रहे हैं? क्योंकि अगर हम बच्चों को नहीं कराएंगे नेशनल तो हमारे जितने स्टेट इंचार्ज हैं, हमारा जिसको अधिकार है, और हमारे स्टेट इंचार्ज जो है, स्टेट सेक्रेटरी जो है, वो स्टेट ओलंपिक और स्टेट गवर्नमेंट उसको मानता है। विडम्बना है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट ओलंपिक मानता है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए। तो जब उसको मान रहा है और आप नहीं मान रहे हो तो भैया ये कैसा धांधली है? तो हमारे यहाँ से लूटपाट नहीं है। हाँ, लूटपाट तो जो सरकार से भी पैसा ले रहा है। अभी तो माननीय खेल मंत्री ने उन्हें 57 लाख रुपया दिया था वुमेन्स वाला प्रोग्राम कराने के लिए। तो आप उनसे ये कहिए, हाँ हमने ये जरूर काम किया कि ये लूट खसोट बंद करने का, चूँकि हम लोग सीधे साधे आदमी थे और ना हमारी तो हाल हो गई कालिदास वाली। हम तो आईओए को लिखा कि भैया आप इसका ये 4-5 टीएफआई बंद करके एक इंडिया ताइक्वांडो कर दो, जैसे कि बॉक्सिंग इंडिया है, हॉकी इंडिया, उसी तरीके से करने गया। ये मुझे क्या मालूम था कि आईओए के ज्वाइंट सेक्रेटरी पदाधिकारी नामदेव ही ताइक्वांडो को लेकर उड़ जाएंगे और आईओए भी चुपचाप रहेंगे और नए पदाधिकारी चुन के आए तो चुपचाप उनके साथ में है। अब विडम्बना देखिए कि आईओए वर्ल्ड ताइक्वांडो नहीं मान रहा है, अब भारत सरकार इसको मान रही है। और हमारा ये माननीय श्री गणेश जी का अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के मोदी जी के साथ में फोटो दिखा करके क्या साबित करना चाहते हैं? उनके पास बहुत पैरवी है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ बड़े शब्दों में, हमको न्यायालय पे बहुत विश्वास है और आपको बता देता हूँ कि मैंने न्यायालय में ये दिया है कोर्ट में कि वेरिफिकेशन के लिए सभी सरकार से मेरे पास आता है, मैं उसका नहीं कर पा रहा हूं और मैं उनसे मांगा हूं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है तो आप वेरिफिकेशन का राइट दीजिए। इसीलिए है कि बहुत सारे लोगों का, राजस्थान का भी कितने का वेरिफिकेशन है, मैंने किसी का नहीं किया। संजय जी, आखिरी प्रश्न बोल रहा हूँ। आरडी मंगेशकर के लोग ये कहते हैं कि आपके पास मानता नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर नेशनल क्यों कराते हैं?
तो हम तो बोल उनके रहे लोगों का ये हैं नहीं कहना नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं आर डी मंगेशकर पास जब वर्ल्ड ताइक्वांडो का मान्यता नहीं तो फिर कैसे करवा रही है सरकार? अरे मैं तो प्राइवेट आदमी हूँ, सरकार को नहीं कराना चाहिए, उसको तो पहले बंद करना चाहिए। क्यों? वही तो हो गया कि सरकार पोखरण बम छोड़े तो बहुत बड़ा आफत नहीं, कुछ नहीं होता है, और हम एक छोटी सी बम छोड़ रहे हैं तो हमारे ऊपर FIR हो रहा है। तो भैया मेरी एक बात मानो कि सबसे पहले सरकार को इसको लूट नहीं होने देना चाहिए। जब सरकार जब इसे मान्यता दी है तो इसको किस आधार पर मान्यता दी है? क्या कोई ओपन मन से ये जवाब दे सकता है? अगर देने का हिम्मत है तो हमको बोले कि हाँ हम इस कैटेगरी से दिए हैं। और जहाँ पर सिस्टानी साहब ने जो ऑर्डर दिया था, उस सिस्टानी साहब एक चौथा TFI का चुनाव कराया था, और आज भी हमको तो डूब मरने का, हमको देश के सारे लोगों पर माने कि डूब मरने का, जो जिमी के पास TFI है, जिसका सोसाइटी रजिस्ट्रार उनके पास है, रजिस्ट्रेशन उसके पास है, सब कुछ उसके पास, फिर कैसे भारत सरकार ने मान्यता दे दिया? ये तो भारत सरकार की लीला जाने। यानी कह सकते हैं कि कोई समाधान दिखाए, जब जो भी होगा वो न्यायालय के माध्यम से होगा। समाधान होगा सिर्फ एक ही जगह से, मैं देख लिया हूँ, और माननीय हाईकोर्ट ने से न्यायालय होगा। और आपको अभी मैं बता देता हूँ, ये लोग बहुत मंगेशकर और ये लोग सभी लोग बोल रहे थे, हमारे कुछ खेल पदाधिकारी भी बोल रहे थे कि प्रभास शर्मा तो हार गए। अगर प्रभास शर्मा हार गए तो हाईकोर्ट ने कैसे कहा कि ये भी एक क्या बोलते हैं दावेदार है? और उसका प्रमाण है ना, किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है। प्रभास शर्मा के साथ में आज अगर 1000 खिलाड़ी अगर एक छत के नीचे हैं और ओपन सभी को प्रचारित करके, और अगला टूर्नामेंट भी कहाँ होगा वो भी मैं कह देता हूँ, आंध्र प्रदेश में होगा, तेलंगाना में होगा, हिमाचल में होगा, झारखंड में होगा, सभी जगह होगा। हम कहते हैं आज भी हमारा सिर्फ एक ही कहना है, हम खिलाड़ी के लिए किए थे, और जितना एक्टिविटीज़ हम लोग सब खिलाड़ी के लिए किए, आज हमारा खिलाड़ी का स्किल बर्बाद नहीं हो जाए। आज क्यों नहीं नामदेव हमारे खिलाड़ियों का गेल कार्ड बनाता है? इसका कोई देखने वाला है? आज सिर्फ उसी को बनाएंगे जिसका उनके साथ में है। तो हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि हमको किसी भी कोई भी पद का लालच नहीं है, लेकिन ये जो हमारा जितने भी स्टेट एसोसिएशन है उसके खिलाड़ी, उस स्टेट सेक्रेटरी को ले करके, और भारत सरकार को इसका नामदेव का भी ये करके, और सभी को करके ख़त्म करना चाहिए अगर खेल हित में सोचना है। और नहीं तो इस तरीके से सभी खेलों में चल रहा है। क्या कबड्डी का नहीं पैरेलल एसोसिएशन चल रहा है? क्या जिम्नास्टिक का नहीं चल रहा है? सभी जगह तो चल रहा है। जिस तरीके से और जिस बेबाकी के साथ संजय शर्मा ने एक बड़ी बात कही है कि मैं खिलाड़ियों के हित के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अब यह देखना होगा कि आज जो सत्ता की मद में चूर होकर खिलाड़ियों के लिए काल साबित हो रहे हैं, खिलाड़ियों को लूटने का काम कर रहे हैं, न्याय देने का काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाड़ी भी वैश्विक पटल पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। एशियन गेम्स के लिए भी खिलाड़ियों को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। ओलंपिक सिर पर है, बावजूद इसके उन्हें है सिर्फ नोटों से प्यार है, हरी हरी पत्तियों से प्यार है, लेकिन खेल हित में उन्हें कोई सरोकार नहीं। अब ये युद्ध गृह युद्ध की तरह है, ताइक्वांडो की ये नींद दिखाई दे रही है, और ये कहाँ तक जाकर थमेगी यह कोई नहीं जानता। जिस तरीके से संजय शर्मा ने कहा है कि जो भी फैसला होगा वो दिल्ली का उच्च न्यायालय करेगा। अब देखना होगा खिलाड़ियों का यह न्याय कब तक उनको मिल पाता है। प्रदीप रावत, सवाई माधोपुर।